सबका स्कूल डेज में। और स्कूल डेज में आज संडे का दिन है, 3:30 पे हमारी पूरी टीम है एक ऐसी संस्था में जिस संस्था के बच्चे और बच्चों का काम इस संस्था की पहचान है। जी हाँ, हम हैं किलकारी में। तो आप सबसे बता दें कि किलकारी में जब स्कूल से बच्चे छूटकर यहाँ आते हैं, यानी कि स्कूल से छुट्टी होती है और यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ आकर क्या करते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि यहाँ के बच्चे क्रिएटिव बहुत होते हैं, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी ऐसी बताई जाती है, सिखाई जाती है, जिसमें बच्चे अपने फन के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखते ही रहते हैं। तो स्कूल से छुट्टी होती है, यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ आके क्या करते हैं, तो सभी बच्चे कर रहे हैं हमारा इंतजार। तो आइए देखते हैं कि बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। आइए। स्कूल टाइम में हम हैं किलकारी के बच्चों के साथ, जैसा कि आपको बताया, और संडे हम सब अपने अपने तरीकों से बिताना चाहते हैं। और किलकारी के बच्चों का तरीका क्या है? जी हाँ, यहाँ के बच्चों का तरीका है बहुत ही क्रिएटिव। तो खाली समय में अपने संडे को कैसे स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ के बच्चे, आप देख सकते हैं सबके हाथ में पतंग है, और पतंग बहुत है हैपनिंग चीज़ है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीनम खातून है। और सीनम, पतंग बहुत हैपनिंग, कभी उड़ाया है आपने इसको? नो। क्यों नहीं उड़ाया? जब बना रहे हो आप इतनी मेहनत से तो कभी ट्राई नहीं किया। किसी ने सिखाया नहीं? पहली बार में तो बहुत मेहनत लगती है, उड़ती ही नहीं है पतंग, लेकिन हो सकता है आपने उड़ाया हो। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। हिमांशु, आपने उड़ाया है? हाँ, उड़ाया। काटी भी है पतंग? हाँ। कितना मजा आता है कटती है तो? बहुत मजा आता है। और कहते हैं ना, पतंग कटने के बाद एक हमारा अधिकार हो जाता है उस पतंग पे। और कितना समय लगता है पतंग बनाने में, कौन बताएगा? 2 घंटे लग जाता है। 2 घंटे लगते हैं? हाँ, तो आप आप लोग सीखते हैं तो आगे जाके क्या लगता है? पतंग बनाना आप लोग सीख रहे हैं, आगे जाके क्या करेंगे? अपनी पतंग खुद ही बनाएंगे, खुद ही उड़ाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? खुद ही बनाएंगे, खुद ही उड़ाएंगे। और किसी ने आप लोगों की पतंग काट ली तो? क्या बात है, कट गई तो हम फिर बना लेंगे। और हमारे पूरे बॉलीवुड में आज संडे है, फन का दिन है, तो पतंग पे बहुत सारे सॉन्ग्स बने हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबनम जहां है। और शबनम, पतंग पे कोई गाना आता है आपको? जी हाँ। आता है? आपके कोई फ्रेंड्स है जो आपके साथ गा सकते हैं? गा सकते हैं? ओके, तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4। ढील दे दे भैया, इस पतंग को ढील दे, ढील दे रे भैया, इस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए इस पतंग को खींच दे, जैसे ही मस्ती में आए इस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। तो पतंग हमारे लिए बहुत ही हैपनिंग चीज़ है, मैंने बार बार बताया है। तो कोई ये बताएगा कि पतंग उड़ाने का दिन कौन सा होता है? कौन बताएगा? मतलब कोई बच्चे वेट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मकर संक्रांति में ही पतंग उड़ाई जाती है। लेकिन पतंग बनाना अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है। हमारे साथ सर बैठे हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। और पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके नाम से आपका काम बहुत मैच करता है, नाम भी पवन और चीज़ भी ऐसी जो पवन में उड़ती हो। तो मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे मैं बच्चों को, बाल केंद्र के बच्चों को सिखा रहा हूँ। किलकारी के परमानेंट मैं क्राफ्ट टीचर हूँ। जी जी। तो इस बार मैंने डिसाइड किया, और मैम से भी डिसाइड मिली कि बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं, पर ये मार्केट में अब लुप्त हो चुकी है। बहुत कम जगह अब आगे प्लास्टिक वाली पतंग जो प्रदूषण रहित हो रही है। तो इस बार कागज की पतंग बताया जाए, जो ताकि बच्चे खुद ही बनाए, खुद ही उड़ाए, और कम बजट में ये सामान मार्केट में आसानी से हर दुकान पे उपलब्ध है। हाँ, इसलिए बच्चों को इस बार क्या बात है, इसीलिए बच्चों को ऐसी चीजें सर सिखा रहे हैं जिसके थ्रू वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाए। लेकिन कहते हैं ना कि मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी भी होनी चाहिए, यानी कि जनरल नॉलेज भी हमारा स्मार्ट होना चाहिए। तो हम किससे पूछे? आपसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। रानी, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में। तो रानी, ये बता सकते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? मोर। क्या बात है। और मोर कितना पसंद है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मोर जब बहुत खुश होता है तो डांस करता है, आपने देखा कभी? नहीं। कभी नहीं देखा? कब करता है डांस? बारिश में सुनते हैं कि सब कोई करता है। सुना तो मैडम ने बहुत कुछ है, बट देखा नहीं है क्योंकि बहुत छोटे हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें ये देखेंगे। और आप लोगों में से अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ही स्वीट से हैं, प्यारे से हैं, आप, क्या नाम है आपका? दीपू कुमार। तो दीपू, ये बताइए कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय फूल है, यानी कि फ्लावर, वो कौन सा है? कमल। पक्का?
सोच लो, फ्रेंड्स की बातों में मत रहो। कमल में। पक्का? देखा है कमल आज तक? नहीं मैं। बिल्कुल, कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। किसने किसने कमल देखा है बताओ? सबने देखा है? अपने अपने स्कूल में किसने किसने ड्राइंग में कमल बनाया है? सबने बनाया है। कौन से कलर का होता है? रेड होता है। रेड होता है, पिंक होता है? दोनों मिक्स होता है। तो रेड और पिंक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं क्योंकि दोनों कलर का मिक्सअप होता है। अच्छा ये बताओ, जब कमल की बात आ ही गई है तो हमारे देवी देवताओं में कौन सी ऐसी देवी या देवता है जो कमल के ऊपर विराजमान होते हैं? यहाँ के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैं ऐसा सवाल करूं जिसका जवाब मुझे ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। तो हम सब संडे अपने अपने हिसाब से बिताते हैं, लेकिन किलकारी के बच्चे संडे अपने ही अंदाज में बिताते हैं। छुट्टी का दिन होता है, मस्ती का दिन होता है। और आप ज़रा सोचिए कि इस उम्र में यहाँ के बच्चे एक दूसरे के साथ शांति से बैठते हैं, मस्ती भी करते हैं अपने अंदाज में, और साथ ही साथ एक बेहतरीन चीज़ों को सीखते भी चले जा रहे हैं। तो बचपन बिताने का और यूटिलाइजेशन का मुझे नहीं लगता इससे अच्छा प्लेस और इससे अच्छी बात कुछ और हो सकती है। तो चलिए फिर आप बता दें, स्कूल डेज में मिलेंगे हम अगले सेगमेंट में और होगी बहुत सारी बातें, बहुत कुछ मज़ेदार बातें होंगी आपसे। और हम फिलहाल बता दें, यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं, लेकिन आप कहीं जाएंगे नहीं, हम तुरंत मिलेंगे इस छोटे से राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। मैम राजकीय माने में राजकीय पता है, राष्ट्रीय पता नहीं है। बिहार से है, बिहार मतलब बिहार की चीजें मालूम है, बाकी का क्या करना है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका स्कूल डेज में, और हम हैं स्कूल डेज के सेकंड सेगमेंट यानी कि फन टाइम में। तो आइए देखते हैं, किलकारी के बच्चों में वैसे तो बहुत सारी बात है, लेकिन फन के मामले में अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंट बच्चे हैं, क्योंकि इनके फन करने का तरीका होता है बिल्कुल जुदा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ के बच्चे फन कर रहे हैं और बड़े क्रिएटिव है। मैं आपको बता दूं, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। और प्रीति, आप कुछ बना रही हैं, क्या बना रही हैं? ये डलिया है। डलिया बना रही हैं, और किस चीज़ से बना रही है? मटेरियल क्या है? सिक्की है ये। तो आप लोगों का वर्कशॉप चल रहा है, मैं बता दूं, और सिक्की से यहाँ पे चीज़ें बना रही, जैसे कि इसने बताया कि ये डलिया बना रही हैं और आप भी कुछ बना रही हैं। क्या नाम है आपका? आयुषी कुमारी। तो आयुषी, आप क्या बना रहे हैं? आप भी डलिया ही बना रहे हैं। आप भी डलिया बना रहे हैं। तो बड़े मन से सभी जो लड़कियां बना रही हैं, तो ये बता ददीजिए, घर में मम्मी को कितना हेल्प करते हैं? चीज़ों को सजाने में, संवारने में कितना हेल्प करते हो? बहुत करते हैं। सच बोल रही है ये, घर में हेल्प करती है? और आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा हम लोग जब समय मिलता है तो पिक्चर देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, लेकिन आप इतना क्रिएटिव काम कर रहे हो, मन लगता है? बहुत मन लगता है। और ये वर्कशॉप कितने दिनों के लिए चल रहा है आप लोगों का? 5 दिन के लिए। हाय, आप लोग बहुत सारे लोग हो, हाय बोलो सबको। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। तो मनीष, आप क्या बना रहे हैं? डलिया कर रहे हैं। डलिया बना रहे हैं। और आप लोगों से जानना चाहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है ये सब बनाने में, या ऐसा लगता है कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। सुन लिया आप लोगों ने, बहुत मजा आ रहा है। इनकी मैम बैठी है यहाँ पे जो इनको डलिया बनाना सिखा रही हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। और मुन्नी जी, बच्चे कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या परेशान कर रहे हैं आपको? परेशान तो कर रहा है, लेकिन बच्चा को काम ही यही है, परेशानी करना काम है। परेशानी काम है, लेकिन काम भी कर रहे हैं। और एक डलिया बनाने में कितना टाइम लगता है मुन्नी जी? कम से कम 7-8 दिन लग जाते हैं। 7-8 दिन लग जाता है एक डलिया बनाने में? डलिया बनाने में। बाप रे, यानी बहुत पेशेंस की चीज़ है। एक डलिया बनाने के लिए 7-8 दिन लगता है। और जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो सोचिए कितनी बार्गेनिंग करते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ बन रही है और बहुत हद तक स्ट्रक्चर कंप्लीट भी हो गया। मुझे थोड़ा सा स्पेस देंगे? थैंक यू सो मच। मैं आपकी चीज़ें देख सकती हूँ? ये बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप देख सकिए कितना खूबसूरत इसने बनाया है। कलर कॉम्बिनेशन जो यूज़ किया है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप भी डलिया बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। तो सन्नी जी, ये बताइए, आपने जो ये बनाया है इसका स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों से सिमिलर है। जैसे कि अगर हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो उसमें भी चक्र जैसा होता है ना राष्ट्रीय ध्वज में? तो सन्नी जी ये बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र हैं उसमें कितने स्टिक्स होते हैं, ये बताइए। जब ड्रॉ करते हैं तो कितने स्टिक होते हैं? 24 में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? बहुत स्वीट सी हैं आप। तनुप्रिया। तनुप्रिया। तो तनु, ये बता दो, आप आज छुट्टी है आपकी? हाँ।
और पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या ये करने में मज़ा आता है? दोनों में आता है मज़ा। और बड़े होके बनना क्या चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनोगे और साइड में डलिया बनाओगे? अच्छा ना है, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। अच्छा ना है, दोनों काम एक साथ होगा। और बहुत ही सही बोला है इन्होंने, क्योंकि जब आप एक गर्ल होते हैं तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना होता है। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। और अजीत जी, आप ये बता दीजिए कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? टाइगर। टाइगर। टाइगर है पक्का? आप बताओ, कोई नहीं बताएगा? राष्ट्रीय पशु बाघ हो। बाघ होगा। मैम राजकीय मालूम है, राष्ट्रीय। राजकीय पता है, राष्ट्रीय पता नहीं है। बिहार से है, बिहार मतलब बिहार की चीज़ें मालूम है, बाकी का क्या करना है। वैसे सारे फ्रेंड्स जब मिलकर बोले ना तो फ्रेंड्स ने बताया है, सबने मिलकर बताया है बाघ। और फ्रेंड्स हमेशा गलत नहीं होते, हमेशा ही हमें काम आते हैं, बहुत ही मदद करते हैं। और बाघ बिल्कुल सही जवाब भी है। तो यहाँ के बच्चे तो सिक्के के थ्रू डिफरेंट तरह की चीज़ों को बना रहे हैं और काफ़ी आर्टिस्टिक चीज़ें बना रहे हैं। आइए देखते हैं किलकारी के बच्चे फन के मामले में और कितने क्रिएटिव हैं। आइए हमारे साथ। और अब मेरे साथ हैं किलकारी के कुछ ऐसे बच्चे जो बना रहे हैं बैम्बू स्टिक के थ्रू बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें। जब हम घूमने जाते हैं किसी भी मेले में तो हमने देखा है कि बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जो ज्वेलरी है वो भी वहाँ पे नज़र आती है हमें। तो कैसे नज़र आती है? बिल्कुल, यहाँ के बच्चे जो हैं वो उसी कला को सीख रहे हैं। तो आइए, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं। हाय। ओके, और हम आपसे शुरू करते हैं। और सबके हाथ में एक एक बैंगल है, सबके हाथ में है। क्या नाम है आपका? सुहानी कुमारी। और सुहानी, ये बताइए, ये बैंगल आपने बनाया ना? कितना टाइम लगा बनाने में? 10 मिनट। 10 मिनट में बन गया ये बैंगल? हाँ। और इस बैंगल को किसको आपको देना है? ये बस सीखने के लिए बनाया है? हाँ। सर को बैंगल बना के दोगे? तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ 50 बच्चे तो हैं, तो 50 बैंगल तो सर के पास ऐसे ही हो गए। ओके। और आपसे जानना चाहेंगे, ये काम करने में कितना इंटरेस्ट आता है आपको? बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। और सर से कभी डांट भी पड़ती है कुछ अच्छा नहीं बनाते हो तो? नहीं, किसी चीज़ के लिए डांट नहीं पड़ती। और कितना समय देते हो आप यहाँ पे? जितना समय होता है, जैसे 2 घंटा सिखाया जाए तो 2 घंटा देते। 2 घंटा सिखाया जाए तो 2 घंटा आप देते हो? हाँ। घर में जैसे आप तो यहाँ 2 घंटे देते हो, घर में अगर मम्मी की हेल्प करनी हो तो कितना हेल्प करते हैं? आपका क्या नाम है? प्रतिमा। तो प्रतिमा, अगर इतना क्रिएटिव काम करने में मम्मी की हेल्प करनी हो तो? मम्मी की हेल्प करनी हो, मम्मी ही जो बनाती नहीं है। बनाती नहीं है, तो मम्मी को आप सिखाने वाले हो ये सब? हाँ, जाएंगे तो सिखाएंगे। जाएंगे तो सिखाएंगे। तो आगे जाके ये मम्मी को ही सिखाने वाले हैं, क्योंकि मम्मी ने तो ये सारी चीज़ें सीखी ही नहीं है। और ये सारी चीज़ें अब के बच्चे बहुत ध्यान देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी आनी चाहिए जो बहुत क्रिएटिव है, जिसमें आगे जाके हम करियर भी बिल्डअप कर सकते हैं। और इतने प्यारे प्यारे बच्चों को ये सारी चीज़ें आप मैम हैं, आप सर हैं, दोनों मिलकर सिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही मुझे लगता है अप्रिशिएबल वर्क है। हेलो सर, नमस्ते। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम मनोज कुमार मल्लिक है। और मैं बांस कला में प्रशिक्षण किया है और बिहार राज्य पुरस्कार भी हासिल किया है। मैं ये लगभग 30 वर्षों से कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पर लड़की लड़का को एक समान ढंग से सिखाया जाता है कि बच्चे जब पढ़ के बड़े होंगे तो अगर किसी बच्चे के अंदर में अगर इंजीनियर बनता है तो क्रिएट करने का क्षमता डेवलप हो जाता है उसमें, और वो अच्छा से अच्छा आर्किटेक्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं। जो एक कलाकार टाइप का आदमी हो जाता है वो पुष्प और लता की तरह खूबसूरत, और उसका थिंकिंग भी काफ़ी खूबसूरत और नरम होता है। वो सदा विनम्र होते हैं जीवन में। क्या बात है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो विनम्र तो होते ही हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाता है। इंटरेस्ट ज़्यादा कौन दिखाता है, लड़कियाँ या लड़के? दोनों ही दिखाते हैं। आप कितने दिनों से हैं इस फील्ड में? अभी तो ये 4-5 साल। 4-5 सालों से आप हैं। और लगता है कि फ़ायदा है, बच्चे अगर सीखते हैं, इस आर्ट को सीखते हैं तो फ़ायदा है। तो चलिए, हमारी भी यही शुभकामना रहेगी कि आगे जाके बच्चे क्रिएटिव बने, जितनी चीज़ें सीखें भविष्य में उनको यूज़ में आए, सारी चीज़ें, हर चीज़ का वो प्रयोग कर पाए और अपने भविष्य को उज्जवल बना पाए। आगे स्कूल डेज में और भी ढेर सारी चीज़ें बाकी है। सर ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई है, बैंगल और डिफरेंट साइज़ में बैंगल है। मैं बहुत सारी चीज़ें सर से अभी देखने वाली हूँ, सुनने वाली हूँ, सीखने वाली हूँ। लेकिन तब तक आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो यहाँ के बच्चों में है खास। कहीं ना जाए तो छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका स्कूल डेज के तीसरे
तीसरे सेगमेंट में, और तीसरा सेगमेंट यानी कि कल के स्टार। और स्टार का मतलब ये होता है कि उस बच्चों में है कुछ ऐसी बात जो उन्हें बनाते हैं दूसरों से अलग और दूसरों से कुछ बेहतर, कुछ खास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डांस से। और किलकारी में डांस का एक अपना ही फॉर्म है। यहाँ वेस्टर्न भी है, यहाँ क्लासिकल भी है और यहाँ फोक भी है। तो अभी हमारे पीछे जो कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं टीचर के साथ, वो फोक सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं। तो आइए यहाँ के टीचर से सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हेलो सर। हेलो। और आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। और दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की लड़कियाँ कितना ध्यान देती हैं, खासकर मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों फोक पे कितना ध्यान देते हैं? फोक पे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को लाइव के साथ साथ कुछ म्यूजिक पे भी नृत्य सिखाता हूँ, जिससे बच्चों की काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे और इंटरेस्ट उनका बन जाता है। इंटरेस्ट बहुत तो कोई एक ऐसा फोक डांस है सर जिसमें आप भी इनके साथ परफॉर्म करें, कुछ हम लोग देख सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। गायन, वादन, नृत्य जब तीनों का सम्मिलित रूप होता है तब संगीत होता है। तो नृत्य तो हमने देख लिया, यानी कि नृत्य की बात तो हो गई, और अब वक्त है गायन का। जी हाँ, और साथ में वादन भी है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और साथ में यहाँ की टीचर भी है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा टीचर से हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। हाय मैम, आपका नाम क्या है? साधना नाम है मेरा, साधना कुमारी। समस्तीपुर से आई हूँ यहाँ पटना में। क्या बात है। तो समस्तीपुर से साधना जी पटना में आई हैं और बच्चों को शिक्षा बांट रही हैं, बच्चों में कला का आप कह लें प्रसार कर रही हैं। और नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? चंदन घोष, मैं पटना में रहता हूँ। मैं ढोलक तबला में बजाता हूँ। मैं पटना आकाशवाणी में हूँ। तो आकाशवाणी में है और इन्हें समय मिलता है तो यहाँ के बच्चों में भी अपनी चीज़ों को बांटते हैं ताकि बच्चे और बेहतर ढंग से गा पाए, बजा पाए। तो चलिए, होली का समय आ रहा है बच्चों, तो कुछ होली से संबंधित एक दो गीत हो जाए। तो चलिए हम चाहेंगे शुरुआत करें। कन्हैया घर चलो गुड़िया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुड़िया आज खेले होली, आज खेले होली गुड़िया आज खेले होली, आज खेले होली गुड़िया आज खेले होली, कन्हैया कन्हैया घर चलो गुड़िया आज खेले होली,
ये बात आती है होली हो या ना हो, अगर सिर्फ गीत को हम सुन लें तो पूरा माहौल बिल्कुल होली जैसा हो जाता है। और यहाँ तो साहब होली आने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया गाया आप लोगों ने, क्या बात है। और मैम क्या बात है, क्या कॉम्पोजिशन किया है, लवली दैट इज। तो एक और कोई एक फास्ट नंबर हम लोग सुन सकते हैं होली में, क्योंकि होते हैं काफ़ी हुड़दंग, तो कुछ एक फास्ट नंबर कुछ सुना सकते हैं मैम? ये जो गाना हम गाने जा रहे हैं ये हमारे यहाँ किलकारी के जो लेखन के सर हैं वीरेंद्र भारद्वाज, उन्होंने लिखा है और गाने का कंपोजिशन मैंने किया है। क्या बात है, क्या बात है। मैम का नाम ही साधना है। शुभकामनाएं। और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कलरफुल होली मनाएं, लेकिन सेफ होली मनाएं, खराब रंगों का प्रयोग ना करें, खुश रहें, मस्त रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते इसी समय में मिलेंगे और बहुत सारे बच्चों के साथ मिलेंगे, होंगी नई नई बातें, खूब सारी मस्ती, नए कलर्स, बहुत सारी बातें। तो तब तक के लिए दीजिए हमें विदा।